तो जैसा आप सबको पता है कि आपके लिए सारी अपडेटेड जो भी अपडेट है जेई से रिलेटेड वो हम सब आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेम अब जैसे आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है, जैसा आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपके एडमिट कार्ड में आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको किस तरह से फिल करनी है। जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, अगर आप नॉन आधार कैंडिडेट है तो आपको वो कैसे फिल करना है, तो वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखिए अब जैसे आप इस आधार कार्ड को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा आपका रोल नंबर। तो जैसे आप ये देखिएगा यहाँ पे रोल नंबर है आपके, देन रोल नंबर के नीचे आपका कैंडिडेट का नेम, आपका जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपका वहाँ पे यस आएगा, अदरवाइज नो। देन आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जिस भी आपकी स्टेट से एलिजिबिलिटी होगी वो, एंड स्क्राइब रिक्वायर्ड। स्क्राइब केवल उन्हीं में रिक्वायर्ड होगा जिनमें आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर होंगे तो, इन दैट केस, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे आपका एक फोटो आएगा, देन आपका यहाँ पे एक सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्यूआर कोड दिया गया होगा। देन इसके नीचे आपका आपने किस पेपर के लिए अप्लाइड किया है। जैसे वहां पे 3 थे, बी आर्क, बी प्लानिंग और बीटेक। बहुत सारे बच्चों ने बीटेक के साथ बी आर्क या बी प्लानिंग पेपर है या पेपर 2 भी करा होगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा आपने किस पेपर के लिए अप्लाई किया है। उसके नीचे आपका आएगा मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपका इंग्लिश में है, ठीक है। जिस बच्चे ने जैसे जिसका ये एडमिट कार्ड है उसने अपना इंग्लिश मीडियम चुना था, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश हो गया। देन आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे इस बच्चे का डेट है 24 जनवरी को इसका एग्जाम होगा, ओके। रिपोर्टिंग टाइम एट सेंटर, अब जैसे इसका सेकंड शिफ्ट है, वहां पे क्या होगा, जैसे मान लो किसी का मॉर्निंग शिफ्ट होगा और किसी का आफ्टरनून वाली शिफ्ट होगी, 9 से 12, 3 से 6, लेकिन जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो आपका 1 घंटे पहले का होगा, ताकि बाद में कोई रश ना हो। तो आप सबको क्या करना है, आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाए। मतलब जैसे मान लो किसी का 9 बजे पेपर है तो 8 बजे के पहले पहले वहां पे पहुंच जाओ, ताकि क्या भागा दौड़ी ना हो। बहुत सी बार क्या होता है अपन लेट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या भागा दौड़ी ज्यादा हो जाती है, तो स्ट्रेस अलग ही डेवलप हो जाता है। तो इस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप सब लोग 1 घंटा पहले ही वहां पे पहुंच जाइएगा। अब जैसे 3 to 6 का है, इसकी शिफ्ट है आफ्टरनून की 3 to 6, तो इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1 बजे का, यानी 2 घंटे पहले, 2 आवर्स पहले इसका रिपोर्टिंग टाइम दिया है, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे एंट्री गेट का जो क्लोजिंग टाइम है वो हो रहा है 2:30, ये देखो 2:30 इसका एंट्री गेट का क्लोजिंग टाइम है। तो आप सबको अपना जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 2 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। मान लो किसी की मॉर्निंग की शिफ्ट है 9 से 12 है, तो आप पहले देख लेना कि आपका जो सेंटर, एग्जाम सेंटर, वो आपके घर से कितना दूर पे। ऐसा नहीं हो कि हम वो क्या कहते हैं लास्ट टाइम में संभल रहे हैं कि हम भागा दौड़ी कर रहे हैं। आप 1 दिन पहले ही पहुंच जाना। अगर किसी का मॉर्निंग का रूटीन है कि भाई 9 से 12 का पेपर है तो 2 घंटे पहले वहां पहुंचना है, तो 1 दिन पहले ही जाके वहां पे रूम ले लो। वहां पे बहुत सारे होटल्स या धर्मशाला टाइप की होगी, वहां पे रूम ले लेना पास के पास में, तो आपके क्या होगा, ईजी होएगा, रशिंग आवर कम हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर का कोड, नेम, एड्रेस होगा, जो भी आपका टेस्ट सेंटर होगा। देन उसके बाद आपका फोटो आईडी सबमिटेड। अब जैसे देखो इस बच्चे ने आधार कार्ड सबमिट किया है, राइट। जब आपसे फॉर्म में रजिस्ट्रेशन फिल करवाया गया होगा तो एक आईडी प्रूफ मांगा होगा, किसी ने डिजी लॉकर से किया होगा, किसी ने अपना आधार कार्ड नंबर दिया होगा, तो जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो यहाँ पर आएगा, आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे तो एनटीए के डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे सभी। उसके बाद आता है आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना कैसे। अब जैसे मैं लास्ट ईयर की बात बताऊं, लास्ट ईयर तो ये था कि आपको अपना एड्रेस भी खुद फिल करना था, नाम भी फिल करना था, तो बच्चों को ये दिक्कत होती थी कि जैसे मान लो अगर कोई दूसरी सिटी में रहकर के स्टडी कर रहा है या उसने कहीं और जाके पढ़ाई कराए तो एड्रेस कौन सा फिल करे। तो इस बार एनटीए ने ये प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका नाम आएगा, जैसे आपका मान लो कोई भी नाम है, राहुल, प्रतीक, कोई भी नाम है आपका, तो आपका नाम, रेजिडेंट ऑफ, आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे पहले से ही मेंशन होगा। मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं कि आपका एड्रेस आपको प्रूफ करके क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो वो कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आपका नेम, देन आपका रेजिडेंट, जिस भी आपका एड्रेस है वो आपका यहाँ पे लिखा होगा। डू हियर बाय डिक्लेयर दैट, ये इंस्ट्रक्शन आपकी लाइन होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आपने पढ़ लिए, इस तरह से होगा। देन उसके बाद आपका यहाँ पे होगा, देखो कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यहाँ पे आपको जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो है वो लगा के रखना है। कौन सा फोटो,
जो फोटो से आपने जब रजिस्ट्रेशन फिल किया था सेम फोटो आपको यहाँ पे लगाना है, कोई भी डिफरेंट फोटो मत लगा देना। एक तो पता चल रहा है आपके वहां पे बैकग्राउंड व्हाइट था, फिर आप दूसरा बैकग्राउंड का लगा रहे हो, 1-2 साल आगे पीछे का लगा रहे हो, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि क्या होगा फिर आपको एग्जाम देने में देरी होगी, क्योंकि वो वेरिफिकेशन करेंगे तो वो प्रोसेस लंबी हो जाएगी, क्योंकि फोटो मैच नहीं करेगा, समझ गए। क्योंकि ऊपर भी फोटो जैसा मैंने दिखाया था, यहाँ भी आपका फोटो आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी आपका फोटो होगा। अब जैसे अगर आप यहाँ पे फोटो लगाओगे तो यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल फोटो लगाना है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था, ठीक है। देन उसके बाद कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। अब आपको यहाँ पे आपके लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है, यानी उल्टे हाथ के अंगूठे का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है लेफ्ट राइट कौन सा, दोनों में बोल रहा हूँ, लेफ्ट यानी उल्टा हाथ का थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है। ये दोनों चीजें आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले ही फिल करके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे फिल करने बैठे हैं, उन्होंने साफ लिख रखा है बिफोर रीचिंग द सेंटर, इसको पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं था, फिर वहां पे दूसरे बच्चे मिलेंगे उनसे पूछेंगे अरे तू पढ़ के लाया था, आपको पहले से करके लेके जाना है। एक काम है जो वहीं पे होगा, कौन सा, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे, ये देखो, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपको वहीं पे करना है। सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी ने हिंदी में कर दिया फिर इंग्लिश में कर रहा है, या इंग्लिश में कर दिया हिंदी में कर रहा है, सेम सिग्नेचर होने चाहिए। वो किसकी प्रेजेंस में होंगे, इन्विजिलेटर, जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा वहां पे, जो भी आपके एग्जाम हॉल में होंगे उनके सामने आपको ये सिग्नेचर करने। दोबारा से बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे आपको सेम फोटो लगाना है, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, ये दोनों आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा ही सर, वो एग्जाम हॉल में हो जाएगा, ओके। अब जैसे इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, जैसे क्या दे रखा है, कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम, यानी कि आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम के पहले पहले तक तो पहुंच जाओ, ठीक है, ताकि आपका जो भी डीवी हो उसमें आपकी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस इमेज अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस, वहां पे देखो आपका है ना क्या होगा, कैमरे से चेकिंग भी होती है, वहां पे अब क्या है, एंटी थोड़ा सख्त होता जा रहा है ना, तो वो हर एक चीज को देखता है कि कहीं कोई मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो गड़बड़ के चांसेस मिनिमाइज होने के लिए वो पूरा कह रहा है कि आपके पास कुछ ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, अनफेयर एग्जामिनेशन वाली कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके आप देखोगे, नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, देखो बहुत सारी रील चलती है, उसमें क्या होता है, बच्चे बाहर बैठ करके रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट लेट हो गए। जैसा मैंने कहा आपको पहले ही पहुंचना है, हमें ऐसी रील का बनना ही नहीं है कि हमारे वहां गेट क्लोज हो गया और हम रो रहे हैं, समझ गए। नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 घंटे का पेपर होता है 2 घंटे का देकर के सबमिट कर देते हैं, ऐसी गलती यहाँ पे तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 3 घंटे का एग्जाम है, तो आपको 3 घंटे प्रॉपर बैठना ही बैठना है। तो अपने की बॉडी ट्रेनिंग है ना उसको अच्छे से कर लेना, टाइम है, ठीक है, अभी 2-3 दिन तो है ही सही, तो 2-3 दिन है अपनी बॉडी ट्रेनिंग करो, 3 घंटे की सीटिंग तो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होगा, है ना। देन उसके बाद अपॉन कंप्लीशन द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर, वो बोलेगा कि जाओ तब जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन गिवन द एडमिट कार्ड, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने। अब देखो ये तो नॉर्मल है कि आपको क्या प्रोविजनल सब्जेक्ट सेटिस्फाएंगे, ये नॉर्मल चीजें हैं। मेन चीज आती है अब आपकी ये देखो आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीजें लेकर चलनी है। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ऑन द फॉलोइंग आइटम विद द एग्जामिनेशन वैल्यू। सबसे पहले तो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, आपके पास मान लो किसी को ज़्यादा प्यास लगती है, पानी की प्यास लगती है ना, तो बार बार उठकर जाने अलाउड नहीं हो, तो आप क्या करना, अपने साथ एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना, ताकि अगर कभी पानी की प्यास लगे तो वहीं के वहीं पी लिया, उठकर आने जाने का टाइम आपका बच जाए, ठीक है। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एक पेन लेके जाना, वैसे तो वो ज़्यादातर तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए ले जाना, अगर अलाउड नहीं करेंगे तो बैग में रख देना, आपका कोई नुकसान तो है नहीं, और अगर मान लो उन्होंने अलाउ मतलब उन्होंने दिया ही नहीं एग्जाम सेंटर पे, तब आपके काम आ जाएगा, तो ये लेके जाना। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एंटी वेबसाइट, सेम एडमिट कार्ड होगा 4 पेज का, वो लेके जाना है ना। और एडिशनल 01 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट,
तो एक फोटो तो आप इस पे लगाओगे लगाओगे, एक दूसरा फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, तो मिनिमम आपके पास 2 फोटो चाहिए, ठीक है ना। 2 फोटो लगेंगे, एक तो एडमिट कार्ड पे लगेगा और एक वहां पे जब अटेंडेंस शीट होगी तो वहां पे आपके फोटो के साथ वो सिग्नेचर कराएंगे, तो ये आपके काम आएंगे। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ अस अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देखो इन्होंने रेड में दिया है, यानी कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। आपने अपना जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आईडी दी थी, सेम आईडी आपको अपने साथ लेके जानी है। किसी के आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, किसी और ने दूसरी कोई आईडी दी थी, वोटर आईडी हो गया, वैसे आप लोगों की वोटर आईडी नहीं होगी, 18 से कम के ही होंगे मैक्सिमम, तो है ना। और बाकी के आपके जो भी आईडी 10th की मार्कशीट होगी, तो जो भी आपकी आईडी आपने लगाई है वो आईडी आपको लेके जानी है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा अंडरटेकिंग का, वो मैं बता ही चुका हूं अब कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके ही जाना है, ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना है। आपका एक तो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन फोटो लगेगा, सिग्नेचर तो वहाँ करवाएंगे ही करवाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग फोटो आईडी प्रूफ एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जैसा मैंने बोला जो भी आईडी लेके जाओ उसमें आपका फोटो होना चाहिए, दिखना चाहिए। जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में दिखता है ना, ये फोटो है, ये नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, सेम वैसा ही कोई सी भी अगर आप आईडी लेके जा रहे हो आपका उसमें फोटो दिखना चाहिए, ठीक है। देन आपका जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए भी है कि सर्टिफाइड इशू होना चाहिए कि हाँ भाई आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो। 40% का जो रहता है ना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। किसी ने मान लो पीडब्ल्यूडी में यस लिखा है, स्क्राइब उसको अलाउड है, तो वो देखेंगे भाई आप एक्चुअली में हो या नहीं हो, तो वो सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना होगा, ठीक है। और ये देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग वो 2 स्लॉट आपको जो बताया 9 से 12, 3 से 6 उनके बीच में होगा। ये तो ड्राइंग टेस्ट वालों के लिए जिन्होंने बी आर्क भरा है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ऑन ज्योमेट्री बॉक्स साइड पेंसिल इरेजर, भाई आप लोगों में से अगर किसी ने बी आर्क भरा हो तो आप अपने जियोमेट्री बॉक्स लेके जाना, पेन पेंसिल रबड़ इरेजर ये सारा बोल रहा है, कलर पेंसिल भी आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो आप देखो अपने हाथ में कोई कड़ा, ताबीज है ना, बाली, कुछ लड़कों की आदत होती है बालियां पहन के चल जाते हैं, है ना, तो इस तरह की एक्स्ट्रा चीजें मत लेके जाना, नॉर्मल चीजें लेके जाना। नॉर्मल आपका ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए, क्योंकि देख लेना वेदर के अकॉर्डिंग अलाउड होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी आप जूते मत पहन के जाना, रिंग्स, बेल्ट, गाड़ी की चाबी, ये सारी वहाँ अलाउड नहीं होगी, है ना। तो आप बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग सेंस में जाना, नॉर्मल स्लीपर पहन के चल जाना, शर्ट पैंट, टी शर्ट ज़्यादा वो रहेगा कंफर्टेबल, क्योंकि मान लो शर्ट खुलवा लें, वैसे खुलवाते नहीं है ना, तो नॉर्मल चीज़ें आपको वहाँ पहन के जानी है। बाकी जैसा मैंने बताया कड़ा, आपके ईयरिंग्स, आपके अदर ज्वेलरीज कुछ भी नहीं लेके जानी, घड़ी हो गई, फोन हो गया, ये वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। देखो शूज और फुटवियर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट विथ लार्ज बटन आर नॉट अलाउड, सिंपल चीज़ों ने लिख दिया। जैसा मैंने बोला ना जूते अलाउड नहीं है भैया, तो जो आपके सोल वाले हैं ना, थिक सोल वाले, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो स्लीपर पहन के जाओ बिंदास, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, वरना आपके जूते में भी पैर अकड़ सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा है कि आपको थिक सोल की मना कर दी। अब देखो इफ अ कैंडिडेट गोज फॉर बायोब्रेक टॉयलेट ही शी शुड अंडरगो द मैंडेटरी फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक अगेन, अगर कोई बच्चा जैसे टॉयलेट या बायोब्रेक के लिए जाता है तो फिर उसका वापस से क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा कि आप इतनी बार गए, क्योंकि मैंने बोला था ना, देखो सिक्योरिटी और क्लेरिफिकेशन अब की बार एनटीए थोड़ा और अच्छा कर रहा है ना, पहले से भी अच्छा कर रहा है, तो वो आपका बायोमेट्रिक लेगा अगर आप कोई बायोब्रेक के लिए जाते हैं तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फ्रिस्किंग एट एंट्री, कैंडिडेट विल बी फ्रिस्क्ड एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी टेकन अगेन ऑन एंट्री फ्रॉम बायोब्रेक टॉयलेट ब्रेक, अगर आप जैसे बायोब्रेक होकर आते हो तो फिर से वो आपका बायोमेट्रिक कराएगा, इन सिंपल सेंस, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है, देखो आपका जो रफ वर्क होगा इसके लिए आपको वो ब्लैंक पेपर शीट देगा फॉर रफ वर्क, ठीक है। तो मतलब घबराना मत कि यार पेपर स्टार्ट हो गया, देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे, पूरा रफ शीट मिलेगी। रफ शीट को थोड़ा अच्छे तरीके से सोल्व करना, देखो फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं किस तरह से करते हो। जैसे मान लो आप पेपर कर रहे हो तो थोड़ा इस तरह से टेबल बना के करना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4, इस तरह से करना। आप रफ शीट में वर्क करो तो क्यों कह रहा हूं, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
लेकिन जब आप अपना दोबारा एनालिसिस करोगे ना, मार्क 4 रिव्यू कर दिया, कोई क्लियर रिस्पॉन्स है क्या है, दोबारा देखोगे तो क्या है, खिचड़ी ना हो, आपको पता लग जाएगा कि यार पहला क्वेश्चन यहाँ पे करा है, इधर जाके देख लिया। वरना क्या होगा, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन करा, यहाँ पे कोई करा, यहाँ पे करा, यहाँ पे करा, जहां जहां जगह मिलती है वहां कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से खिचड़ी बन गई। देखो इसमें समझ में आ रहा है या इसमें समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा समझ में आएगा, इसमें तो खिचड़ी होगी, इसमें तो वापस से दुगना टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए कि यार मैंने वो क्वेश्चन सोल्व किया था वो गया कहां, समझ गए। और उनमें जो ऑप्शन है ना, मार्क 4 रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स, सबमिटेड वाले, उनका बहुत ध्यान रखना है ना, जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा ऊट पटांग का ऑप्शन सेलेक्ट मत कर देना, ठीक है। तो मेजर पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन थे काम के वो मैंने बता दिए। कैंडिडेट शुड इंश्योर द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एज पर हिज और ऑप्टेड सब्जेक्ट मीडियम इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। ये जरूर चेक कर लेना कि आपकी जो स्क्रीन है उस पर जो आपका पेपर आ रहा है, तो आपने जो मीडियम सेलेक्ट किया, जैसे उसका इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आ रहा है ना, कोई अदर मीडियम आपने सेलेक्ट किया है तो उसी में आ रहा है ना। साथ के साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को पहले चेक कर लेना कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका साइड में फोटो भी दिखेगा, टाइमर भी दिखेगा, क्वेश्चन आपको प्रॉपर विजिबल है नहीं है, ये सारी चीजें देखना बेटा, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होगा, मान लो बीच में कुछ गड़बड़ हुई ना तो हाइपर हो जाओगे, मतलब घबरा जाओगे, पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। बहुत बार प्रॉब्लम आती है एनटीए के जब पेपर होते हैं ना, कुछ बच्चों की तो प्रॉब्लम आती ही आती है कि वो आधी स्क्रीन दिख रही है, मान लो ये है, ये वाला हिस्सा दिखेगा इधर का, इधर वाला तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो ये वाला काम ना हो जाए हमारा, इस चीज को ध्यान रखना, कंप्यूटर स्क्रीन को अच्छे से चेक कर लेना आपका सिस्टम सही है ना, प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, मीडियम चेक कर लेना। आपने जो पेपर जैसे बीटेक के लिए भरा है तो उसी का पेपर आ रहा है ना, वही सब्जेक्ट है ना, कोई अदर पेपर तो ओपन नहीं हो रहा ना, ये सारी चेक कर लेना, ठीक है। देन बाकी के जो एडवाइस और अपडेट है वो तो आपकी nta.ac.in पे मिल ही जाएंगे, बाकी के जो एडमिट कार्ड के बाद आपके आंसर शीट या जो भी होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी को कोई हेल्प चाहिए कि कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए एडमिट कार्ड से रिलेटेड, मान लो एडमिट कार्ड में आपको कुछ लग रहा है कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसने साफ कहा है फॉर एनी क्लेरिफिकेशन यू कैन राइट मेल कर दो, या फिर एनटीए की वेबसाइट मेल हेल्पलाइन नंबर ये दे रखें, इन हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हो, ठीक है। वैसे मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबका बहुत इजीली एडमिट कार्ड सही तरीके से निकल चुका होगा, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, टेंशन वाली बात कोई है नहीं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे एडमिट कार्ड में कुछ दिक्कत है, तो ये मेल आईडी दी है और हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। देन अब आपका आएगा इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, तो ये आप पढ़ लेना। काइंडली नोट दैट इन मेनी केसेस कैंडिडेट हैज बीन कैंसल्ड 3 ईयर अपीयरिंग फ्रॉम एग्जाम। मान लो कोई 3 साल पहले का कोई बंदा है, वो एग्जाम देने पहुंच गया तो वो अलाउड नहीं होगा। इस तरह की सिंपल चीजें दे रखी है, तो ये तो पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट। ये वाला पेज उनके लिए है जिन्होंने आधार से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो वो जो नॉन आधार कैंडिडेट है उनको करना क्या है, देखो सब कुछ लिखा पड़ा है, मेन चीजें बता देता हूं क्या क्या करना है। यहां पर आएगा देखो, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम, मान लो किसी का नाम कुछ भी है, सूरज भर देते हैं, ठीक है। तो सूरज लिख दिया, उसके फादर का नाम जो भी होगा XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नाम आएगा बंदे का, उस लड़के का नाम या लड़की का नाम वो लिखेगा, फादर का नाम XYZ जो भी होगा, मदर का नाम भी फिल कर देना, ठीक है। डिक्लेयर दैट माय कैंडिडेचर फॉर दिस एग्जामिनेशन इज जेन्युइन एंड ऑल द डिटेल फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर वैलिड एज पर माय नॉलेज। यानी कि जो भी मैंने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी चीजें फिल करी वो सारी मेरे अकॉर्डिंग सही है, ठीक है, जेन्युइन है और सही है। देन इमेज अपलोडेड ऑन माय एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट मैचिंग विद माय फेस। मान लो किसी की कोई जो इमेज अपलोड करी है, अभी का जो फेस है उससे मैच नहीं कर रही है, क्या रीजन हो सकता है भाई? ब्लैंक इमेज अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ गलत इमेज अपलोडेड हो गई ब्लैंक टाइप की, पुअर क्वालिटी की थी, ब्लर हो गई थी इमेज, ब्लर इमेज किसी की थी उसने वो अपलोड कर दी, इनकरेक्ट इमेज अपलोड कर दी विद एप्लीकेशन फॉर्म, किसी और की इमेज अपलोड होगी बाय चांस और वो जो करेक्शन टाइम था वो भी छूट गया उसका, है ना।
और कोई अदर रीजन है तो वो यहाँ पे टिक करके जो भी अदर रीजन है आपका वो इस जगह पे आपको फिल करना है। 2 लाइन दिए उन्होंने, मेरे ख्याल से 2 लाइन बहुत मोर देन इनफ है आपका रीजन आपको बताने के लिए कि क्या रीजन था, है ना भाई। 4 चीजें, ब्लैंक इमेज अपलोड करी, पुअर क्वालिटी की करी, इनकरेक्ट इमेज हो गई और कोई अदर रीजन है। इन 4 रीजन से हमारी जो इमेज है वो मैच नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा है यहाँ पे, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है जो स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट पेज पे देख लेना, वरना फिर गड़बड़ करो। यहाँ पे दिखेगा ये एप्लीकेशन नंबर, ये वाला एप्लीकेशन नंबर है वो वहां पे फिल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो एप्लीकेशन नंबर होगा, रोल नंबर भी आपका वहां पे गिवन है, ठीक है। तो वो आपका रोल नंबर आपको फिल करना होगा, ठीक है। देन आपका आएगा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ टाइप, आपका जो भी आईडी आप दे रहे हैं वो आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ टाइप आपका यहाँ पे हो ही जाएगा। आपका गवर्नमेंट आईडी नंबर, आपके मान लो कोई जैसे 10th की मार्कशीट होगी कोई, तो वो वाला हो गया, उसका आईडी नंबर क्या है वो फिल कर देना। किस डेट का आपका एग्जाम है वो, और शिफ्ट नंबर, आपकी कौन सी शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट है, तो फर्स्ट शिफ्ट है तो फर्स्ट शिफ्ट टाइमिंग फिल कर देना साथ में, सेकंड शिफ्ट है तो सेकंड शिफ्ट और टाइमिंग हो गया। देन उसके बाद आप देखोगे ये वाला जो है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये रिमार्क बाय एनटी ऑफिशियल है, ठीक है। ये एनटीए वाले चेक करेंगे, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो स्पेशली इन समरी इन शॉर्ट अगर बात करें तो आपको जो अपना एडमिट कार्ड है 4 पेज का है, बीच के 2 पेज आपके काम के नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पेज काम का है जिसमें आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन में भी आपका जो डिटेल है वो फिल करना होगा। 2 चीजें हैं, फोटो, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर वहां पे होगा। तो फर्स्ट पेज आपका क्लियर हो गया। 4th पेज है जो मैंने अभी बताया नॉन आधार कैंडिडेट के लिए, तो ये डिटेल जो नॉन आधार कैंडिडेट है उनको फिल करनी। बाकी के जो बीच के 2 पेज है वो कहीं कुछ काम के नहीं है, तो आप फर्स्ट और 4th निकाल के ले जाना साथ, ठीक है। तो ये आपका पूरा एडमिट कार्ड हो गया। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो क्वेरीज हैं उनको सेंड कर सकते हैं, वहां पे हम आपको जो भी हेल्प कर सकते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।